तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल। कल नहीं, सॉरी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाली है। मैंने अभी बस उसमें बताया कि मैं 11th स्टार्ट कर रहा हूँ, स्कूल वगैरह कब से है। तो अब एक स्टडी ब्लॉग आने वाला है। तो दिस इज़ गोना माय फर्स्ट स्टडी ब्लॉग ऑफ क्लास 11th में मैंने पीसीएम ली है। तो पीसीएम स्टूडेंट का ये स्टडी ब्लॉग होने वाला है और जिसमें मैं बताऊँगा कैसे मैंने कौन सा बैच लिया है। तो मैं पहले बता दूँ, मैंने लिया है अर्जुना जेई बैच। अर्जुना जेई क्यों लिया है, उदय आईएससी क्यों नहीं लिया, उदय सीबीएसई क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने उदय आईएससी लेना चाहिए था, क्योंकि मैं आईएससी का स्टूडेंट हूँ। बट मैंने लिया है अर्जुना जेई, जिसके साथ मुझे उदय सीबीएसई फ्री मिला। और आईएससी और सीबीएसई का सिलेबस में कोई वास्ट डिफरेंस नहीं है, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। मुझे अभी तक नहीं लगा, मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी उनके बीच में, सब कुछ सिमिलर है। और ये मेरा फर्स्ट स्टडी ब्लॉग है जिस पे मैं बताऊँगा कि मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ। तो मेरे पास एक ये डायरी है, जिस डायरी पर मतलब नहीं होते ये ऐसे एक्शन प्लान टू डू लिस्ट टाइप का कुछ करने के लिए होते हैं। तो ये अप्रैल का मेरा है, मतलब बाकी के इससे पहले का टाइम वेस्ट मैंने कर दिया। अप्रैल में भी मैंने शुरू के 5 दिन वेस्ट करे हैं। सो 6 को करूँगा एलिमेंट्री मैथ्स और केमिस्ट्री के डेमो लेक्चर्स अर्जुना वाले। मतलब जो एलिमेंट्री मैथ्स है वो हमारी है फिज़िक्स में, मतलब फिज़िक्स में एलिमेंट्री मैथ्स है। और वो मैं डायरेक्ट बुक से करूँगा और वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो सिर्फ आईएससी की बुक्स में मेरे को दिखी। एनसीईआरटी में होगी बट मेरे को मिली नहीं, मैंने मतलब ज़्यादा डीप अभी देखी भी नहीं है बुक्स। हाँ, तो जो एलिमेंट्री मैथ्स है ना, वो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है। शायद फिज़िक्स एनसीईआरटी में भी होगी बट मैंने उसमें देखा नहीं, मेरे को आईएससी वाली बुक में मिली तो मैंने वो करने का देखा। तो उस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगैरिथम वगैरह और एक्सपोनेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें ही थी। तो मैंने कहा उनको करते हैं, वो बुक से ही हो जाएंगे। उसमें क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे आते भी हैं, तो मैं उसमें कुछ लेक्चर वगैरह नहीं देखूंगा। लेकिन मैं उसके बाद करूँगा जो हमारे, अच्छा मैं पहले ना डेमो लेक्चर ले लेता हूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री के, क्योंकि केमिस्ट्री होती है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो मैंने ना मतलब पता है मुझे क्या होती है। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में कार्बन वाले पढ़ते हैं और फिजिकल में न्यूमेरिकल्स वगैरह ही होते हैं। तो मैं बट फिर भी अभी उनके डेमो लेक्चर्स देखूंगा क्या होते हैं। 2000 years later. भाई अभी मैंने लिया है अर्जुना का फिजिकल केमिस्ट्री वाला लेक्चर, जिसमें सर ने पढ़ाया मोर्टेलिटी वाला। मोर्टेलिटी मतलब मोर्टेलिटी मतलब क्या था वो, मतलब मैंने ना, सुनो, मैंने 10th आईसीएससी में छोड़ा था मूल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, मैंने बोर्ड्स तक छोड़ा था। बस एक माइंड मैप देख के गया था, बस नहीं, वो एक लेक्चर देख के गया था यूट्यूब में वो, पर मेरे को हो गए थे बोर्ड में टचवुड, वो क्वेश्चन हो गए थे। लेकिन मैंने पूरे साल भर छोड़ी थी, मैंने नहीं पढ़ी थी मूल कॉन्सेप्ट। अब मेरे को लग रहा है ना मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। भाई क्या क्या है मोर्टेलिटी, सॉरी मोलैरिटी है, मोर्टेलिटी नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी है, मतलब इतना और बस ये। सर ने पूरा आधा घंटा पढ़ा, मुझे यहाँ कुछ समझ भी नहीं आया, मतलब मेरे को यहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे को आईएससी की वाली जो बुक है, मतलब हमारे स्कूल वाली, इसमें मुझे हल्का हल्का मिला, वो चीज़ें मिली जो सर बोल रहे थे। मतलब यहाँ पे है ये वाला पोर्शन जो ये है मोलारिटी वाला। मोर्टेलिटी नहीं है गाइस, वो पहले मैंने गलती से बोला मोर्टेलिटी, लेकिन ये मोलारिटी वाला। वो आधा घंटे का लेक्चर मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बट मैं पढ़ूंगा लेक्चर में। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा नहीं पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। न्यूमेरिकल वैसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, लेकिन मेरे को सीधी चीज़ें नहीं आती है ना, मेरे को डायरेक्ट सीधी चीज़ें नहीं आती है, मुझे उल्टी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो इस पर पे क्योंकि ये मोलारिटी वाला जो था, इस पर पे डायरेक्ट फार्मूले से हो जाते, तो मुझे क्यों आएगा ये, मेरे को कुछ उटपटांग चीज़ आएगी ना। भले ही उटपटांग में मुझे उसकी डेरिवेशन भी नहीं आई। सर ने मतलब लास्ट में बोला कि डेरिवेशन तुम खुद कर लोगे। मैंने सोचा डेरिवेशन तो कहीं दिखी नहीं मुझे लेक्चर में। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का लेक्चर। नोट्स में भी नहीं बना रहा हूँ, नोट्स में बनाऊंगा लेक्चर के साथ, बाद में आराम से बनाएंगे भाई। पूरा साल भर नोट्स ही बनाने हैं, अभी से कोई ज़्यादा जोश नहीं रखना अंदर, ठीक है? क्योंकि जोश शुरू का जोश बाद में जाके ठंडा पड़ जाता है, इसलिए आराम से शुरू से चलेंगे, लास्ट तक आराम से करेंगे, पर ज़्यादा आराम से भी नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। तो मैंने ना अभी ना लेक्चर लिए, दोनों लेक्चर लेने के बाद, मतलब दोनों लेक्चर में ना सर ने इनऑर्गेनिक में कुछ ऑक्साइड्स वगैरह का कराया और ऑर्गेनिक में कुछ नोमेनक्लेचर्स टाइप का कुछ कराया। और जब पढ़ाया तो मैंने 2 मिनट 3 मिनट बुक में ढूंढा वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने ढूंढा लेकिन मेरे को ना एनसीईआरटी में ना आईएससी वाली बुक में नहीं मिला। तो मैंने कहा कोई नहीं, बस सुन लेते लेक्चर। और अभी बस 2 या 3 मिनट ही हुए हैं लेक्चर को ख़त्म हुए हुए, मेरे को सब मतलब क्या पढ़ाया था मैं खुद भूल गया। मेरे को 10th में लोगों ने कहा था कि नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, साल भर टाइम वेस्ट, नोट्स वोट्स। तो भाई मैं बता दूँ कि नोट्स मेरे को ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नोट्स नहीं बनाता 10th, तो वही हाल होते हैं मेरे जो अभी इस लेक्चर को देखने के बाद है। मैं भूल जाता हूँ अगर नोट्स ना बनाऊँ, क्योंकि यार कमज़ोर है दिमाग, हर किसी का दिमाग तेज़ नहीं होता, होते हैं लोग, कोई नहीं। तो मैं बता दूँ 11th और 12th में मैं प्रॉपर नोट्स बनाऊँगा। कोई ये मत कहना कि नोट्स क्यों बना रहे हो, तो बिना नोट्स के मेरे को आएगा नहीं, ऐसी मेरा पोपट ही होना है। तो बस मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि 11th केमिस्ट्री है कुछ ख़तरनाक चीज़।
जो कि इनऑर्गेनिक मेरे को इजी लगी, और ऑर्गेनिक में भी खैर अभी तो बस नेमिंग ही बताई है तो इजी लगी मेरे को दोनों। फिजिकल मेरे को टफ लगी, उसमें बस मेरे को मोर्टालिटी बताया, लेकिन मोर्टालिटी काफ़ी था, वो थोड़ा थोड़ा खतरनाक कह रहा था ना कि मैंने ये चीज़ 10th में भी करी थी और मैं ये चीज़ 11th में भी करूँगा। क्या करा था मैंने ना कि जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना वो सारे चैप्टर मैंने एक पेज में एक साइड में लिख दिए थे, जैसे सब्जेक्ट वाइज लिखे थे, और उनके आगे से कॉलम बना दिए थे, नोट्स कर लिए हैं, बैकलॉग्स तो नहीं हैं, उसका मतलब PYQs वगैरह लगाया। तो वो चीज़ मैं अभी 11th में भी बनाऊँगा, तो मैं कैसे बना रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। कितना हल्ला होता है यार मेरे घर में। तो मैं ये बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, मतलब जैसे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी मैं फिज़िकल केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक अलग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग करूँगा, मैथ्स अलग करूँगा, और फिज़िक्स तो एक ही है, मतलब फिज़िक्स मैथ्स एक ही है तो एक ही बनाएंगे। बट मैं वॉल्यूम वाइज भी बना सकता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं करते। तो अगर मैं केमिस्ट्री में बताऊँ, फिज़िकल केमिस्ट्री में कैसे करने वाला हूँ, चैप्टर्स के नेम भी सेम है, उतने ही चैप्टर्स हैं, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों में NCERT और ISC में सेम है चैप्टर्स। अब चैप्टर्स के नाम से कुछ नहीं होता, अंदर का भी देखना पड़ेगा, मतलब डिटेल में सिलेबस देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मुझे देख के कुछ समझ भी नहीं आ रहा इनका सिलेबस सेम। अब अगर लेक्चर में या फिर पढ़ेंगे तब पता चलेगा, बट अभी अगर मैं सिर्फ चैप्टर्स के नेम इस वाली डायरी में लिख के देखूँ तो आज मतलब मैंने मतलब ऑलमोस्ट बोर्ड्स के बाद मैं आज लिख रहा हूँ। थोड़ा लिखने में अजीब सा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद लिख रहा हूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए बना दिया, मतलब फिज़िक्स में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे पास बुक्स है तो उस हिसाब से मैंने बनाया, और फिज़िक्स में थोड़ी ज़्यादा चैप्टर्स है। वैसे NCERT में चैप्टर्स कम है, लेकिन हमारी ISC वाली बुक में जैसे NCERT में टॉपिक्स हैं, यहाँ पे पूरे चैप्टर हैं, तो मैंने वो वैसे में ही लिखे हैं जैसे हमारे ISC की बुक्स में थे। तो मैंने यहाँ पर पे ना नोट्स, बैकलॉग और क्वेश्चंस के लिए लिखे हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस हुए, कौन से नोट्स बने, कौन से बैकलॉग्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पर पैसे करूँगा। ये केमिस्ट्री का है, यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री, यहाँ पे इनऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने लिखा हुआ है। एंड से मैंने मैथ्स के लिए करा है, मैथ्स का ही मेरा वॉल्यूम 1 है बुक में, तो ये है। मैथ्स में मैंने नोट्स नहीं करे हुए, मैथ्स में मैंने सिर्फ बैकलॉग करे, 100+ क्वेश्चन होने चाहिए रफ कॉपी में। वैसे ये पार्ट 2 है, जो वॉल्यूम 2 है वो यहाँ पे है सेम। अब हमारी ना जो बुक है उसका पेपर पैटर्न कुछ ऐसा दे रखा है मैथ्स में, ISC में। अब मुझे नहीं पता है ये क्या है पेपर पैटर्न, मतलब इस टाइप से मैंने अभी इसको देखा नहीं है। यहाँ पे कुछ वो दे रखी हैं, गाइडलाइंस कह सकते हो तुम, पर मैंने अभी वो पढ़ी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी कैसी होगी। पर मेरे अभी ये चीज़ बन चुकी है, और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आज मैं अभी सबसे पहले मैं करूँगा बेसिक मैथ्स, जो हमारी मतलब मैकेनिक एलिमेंट्री मैथ्स दे रखी है फिज़िक्स में, वो वाली मैथ्स करूँगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बुक पे कैसे मैं दे रखी है। ये है मतलब हमारी एलिमेंट्री मैथ्स, इस पे कुछ ये टॉपिक्स हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम मेरे को नहीं पता, ये हमारे पास नहीं आई अभी तक, या फिर आई भी होगी मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम थे हमारे पास, ये सीरीज़ में नहीं थे, पर हमारे पास देखूंगा अभी मैं धीरे धीरे। आएगा नहीं मेरे को ऑब्वियसली, तो मेरे को कोई लेक्चर ही देखना पड़ेगा, यूट्यूब में ढूंढूंगा अगर कहीं मिल जाता है, नहीं तो बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। अभी देखो क्या होता है। हाँ, ये चीज़ मैंने बड़ी सुनी हुई थी, इंटीग्रेशन। काफ़ी मतलब ये वाला जो F टाइप का सिंबल होता था, ये मतलब ये वाला F टाइप का सिंबल काफ़ी ज़्यादा सुना है, देखा है, काफ़ी यूनिक सा लगता है। मतलब फंक्शन कुछ हैं ये ऐसे, और मैं बताता हूँ तुमको और कुछ छोड़ो, यहाँ तो और कुछ नहीं है। हाँ, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज़ें मैंने सुनी हुई हैं लेकिन मुझे आती नहीं है। और फिर यहाँ पे हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं ऐसे कुछ करने के लिए, तो मैं इन क्वेश्चंस को करूँगा, फिर तब फिज़िक्स शुरू हो जाएगी। 2000 years later. तो भाई ये एलिमेंट्री मैथ्स मैंने मतलब थोड़ी देर टेबल में पढ़ी, थोड़ी देर बेड में पढ़ी, टाइम मतलब इधर उधर ही भटक रहा हूँ। लेकिन भाई यहाँ तक ठीक है, ये मतलब इतना पूरा ट्रिग्नो वगैरह ठीक है, लेकिन ये चीज़ मेरे सर के ऊपर से गई। मैंने यहाँ पे मतलब मैं लेक्चर देख रहा था यूट्यूब में राजवंत सर का एक, और उसमें मतलब मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट तक पूरा देखा। उसके बाद मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आया भाई यहाँ पे, मतलब मैंने बंद कर दिया लेक्चर। मैंने कहा अंदर से डर सी लगने लग गई है, आगे तो अभी बहुत है मैक्सिमम और मिनिमम वाला, पता नहीं ये क्या है। पर मैंने अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला जो भी है सारा फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ये फार्मूला वाले सारे कर दिए।
और ये लोगैरिथम, एक्सपोनेंशियल और ये बायनोमियल थ्योरम, ये भी वैसे मेरे को थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा खास ही वाला आया नहीं, बाकी तो मेरा हो गया मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसके फॉर्मूले वाले इन तक हो चुका है। बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही मेरे को नहीं आया है, पर मैं इसको करूँगा थोड़ी देर में। तो भाई अभी बज रहे रात के 11:30 और 11:30 बज रहे और मैंने ना मतलब जो एलिमेंट्री मैथ्स थी वो मैंने कर दी। अब मेरे को याद ही नहीं था कि मेरे को वीडियो में भी दिखाना है कुछ, मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, मैंने वो पूरा कर दिया है। बस जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम है वो नहीं, मतलब वो करा लेकिन वो मेरे को आया नहीं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ईजी है वैसे, एक तरफ से देखिए मतलब ईजी तो नहीं है, तो दोनों के दोनों मतलब ना ईजी थे ना टफ थे, मतलब मीडियम है, मॉडरेट से हैं। एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम है, आई एम नॉट सीइंग दैट इट इज़ टफ और लाइक, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं, मैंने वो लाइक 5 या 10 मिनट देखी होगी और क्योंकि मैंने सोचा कि वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही मैंने अभी उनके क्वेश्चन नहीं लगाए, मैंने बस वो सुना वहाँ पे क्या है कैसे है समझा, क्वेश्चन अभी नहीं लगाया, अभी लगाऊंगा क्वेश्चन, देखूंगा मैं क्वेश्चन लगाने की। और अब मैंने करा है रात को, और मैंने रात को क्यों करा, क्योंकि मैं शाम को चला गया था नोटबुक लेने के लिए वगैरह, क्योंकि मैं शाम को नोटबुक वगैरह लेने चला गया था, तो इसीलिए मैंने शाम को नहीं पढ़ पाया। तो मैंने ली हैं क्लासमेट की स्पाइरल्स ली हैं नोट्स वगैरह बनाने के लिए, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए लिया मैंने, और कंप्यूटर के लिए भी एक रजिस्टर टाइप का लिया, वो बाहर पे छूट गया। कंप्यूटर के नोट्स तो हमें स्कूल में ही बनवाते हैं, और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए ये हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं शायद दूसरी रफ कॉपी लाऊं, और पता नहीं अभी कुछ ऐसा सोचा हुआ नहीं है, पर अब यही है कि बस लेक्चर शुरू हो जाएं जल्दी, जब लेक्चर शुरू हो जाएंगे तो नोट्स वगैरह भी बनाएंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर अर्जुना जेई बैच जल्दी से शुरू हो जाए, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि अर्जुना जेई बैच जल्दी शुरू हो जाए, तब हम भी पढ़ाई शुरू करते हैं, नोट्स वोट्स बनाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है, वैसे आज मैंने सब्सक्राइब के लिए काफ़ी टाइम बोल दिया, पर कोई नहीं, अगर नहीं करा कर लो। और मेरी जो आज की टू डू लिस्ट है उसमें से पहले तो डेमो लेक्चर केमिस्ट्री के वो तो हो ही गए थे। जब टू डू लिस्ट पे ना कुछ भी चीज़ टिक करते हैं ना तो अलग ही सेटिस्फैक्शन टाइप्स देती है ना, खुशी टाइप की होती है अंदर से। और जो एलिमेंट्री मैथ्स है उस पर भी मैं टिक कर रहा हूँ, भले ही मुझे पता है मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नहीं करा, पर अभी भी मेरे पे लाइक टाइम है, अब मैं देखूँगा, मैं वो कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ। और कल मैंने स्कूल जाना है, कल मतलब कि मैं जाऊँगा, कल कितनी तारीख होगी, मतलब मंडे को, कल 7 है, कल 7 अप्रैल है, तो मैं 7 अप्रैल को स्कूल जाऊँगा, देखेंगे स्कूल में क्या हो रहा है। वैसे ज़्यादा बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे, सब आराम आराम से आएंगे, सब ऐसे ही अभी टाइम पास कर रहे होंगे। पर मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं कल, क्योंकि उनके मैसेज कॉल वॉल आए थे, तो हम कल जा रहे हैं, टाइम पास के लिए जा रहे हैं। और मैं बस 2-3 दिन जाऊँगा, उसके बाद मैंने फिर से बाहर जाना है कहीं कुछ काम से, उस बीच भी शायद वीडियो ना आए, गैप वैप हो, बट देखेंगे। तब तक के लिए बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर बस क्या बोल रहे हैं हम, बाय।